डंडे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उन जगहों पर जहां, एक मिनट रीना जी, उन जगहों पर जहां अरविंद केजरीवाल जी को पहुंचना है, तो डर इस वजह से है कि आप लोगों के भेजे हुए गुंडे हैं, यह आरोप है। देखिए, रीना जी जो बोल रही हैं, या तो जब मैं बोल रहा था शायद उनका ध्यान नहीं था यहां डिबेट में, या फिर वो झूठ बोल रही। मैंने थोड़ी कहा कि आज के संदर्भ में, मैंने कहा, मेरा वाक्य था, कोई जाके चेक कर ले, कि जब केजरीवाल जी ने सिक्योरिटी नहीं ली थी, उससे पहले उन पे एक नहीं कई बार फिजिकल अटैक हुए, जिनमें उनके ऊपर स्याही फेंकने से लेके अन्य चीजें हुई, और वो लोग पकड़े गए, और वो सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकले। मैंने उस संदर्भ में कहा। अब आज के संदर्भ में आइए, आपने जो कहने का प्रयास किया कि अगर आप कह रहे हैं कि वो लाठी डंडे लेके लोग बैठे हुए थे, किसमें रैली थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें आपके सैकड़ों हजारों लोग होंगे, और उसमें एक गाड़ी में लाठी डंडे लेके लोग बैठे हैं, अद्भुत तर्क देते हैं भाई। अच्छा चलिए, थे तो आप तो डिजिटल एरा की पार्टी है ना, सबसे ज्यादा एक्टिव। कितनी फोटो? सुधांशु भाई, एक गाड़ी नहीं थी, कई गाड़ियां थी। पोस्ट किया आपने पुलिस के, देखिए आपने रिटर्न पे बोलिए साहब, पुलिस को आपने डायल किया इमरजेंसी वाले पे, डायल 100 पे, कुछ भी नहीं है। आके अपना ऐसे ही कुछ हवा में बोल देना है ताकि एक वातावरण बनता रहे, और ताकि उसके बाद एक प्रकार की सनसनी बनती रहे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, यह दर्शाता है कि अब मुख्य मुद्दे के ऊपर बात। और दूसरी बात, पंजाब की सिक्योरिटी केंद्र सरकार कैसे विड्रॉ कर सकती है? यह विड्रॉ वर्ड गलत है। विड्रॉ कर सकती है तो पंजाब की सरकार कर सकती है, इसका जवाब देना चाहिए। पंजाब की सरकार लिखित में जवाब दे सकती है कि साहब हमारी सिक्योरिटी हमारे प्रोटेक्टी को नहीं दी जा रही है। ये सारी बात टेक्निकल धरातल पे ध्वस्त होती हुई नजर आती है। ये दर्शाता है कि जब आपको अपनी हार अवश्यंभावी दिखने लगे, तो उसके उपरांत इस प्रकार की बातें करना। और एक प्रश्न जो प्राची जी ने पूछा, वो रीना जी आपसे पूछना चाहता हूं। हम कहने को तैयार हैं, हमारे नेताओं को कट्टरपंथी इस्लामी फोर्सेस से भी खतरा है, हमारे नेताओं को नक्सलियों से भी खतरा है, हमारे नेताओं को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वालों से खतरा है। आप कम से कम बोलिए तो, कई बार व्यक्ति को पता होता ना मेरे को खतरा, बोलिए ना किससे खतरा है। वो भटके हुए नौजवानों से खतरा है, या जिनको आप लोग ये कहते हैं कि वो लोग एक नई क्रांति लाने की प्रयास कर रहे हैं, वो तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी कि बीजेपी पर खतरा है। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। तहसीन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी, मुझे जान का खतरा किससे? ठीक है, नहीं वो तो बीजेपी आप लोगों का नाम ले रहे हैं। खैर, तहसीन पूनावाला जी, ये दिल्ली में सिक्योरिटी का मसला क्या बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है? अब रीना जी एक मिनट, तहसीन जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। तहसीन पूनावाला जी सीधा सीधा कह रही है यहाँ पर रीना गुप्ता जी कि बीजेपी हमला करवा रही है इनके नेताओं पर, खासकर अरविंद केजरीवाल साहब पर। प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जो भी व्यक्ति आपका शो देखता होगा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की आयु लंबी हो, स्वस्थ हो, और वो हमेशा हमारे बीच में देश की और दिल्ली की सेवा करे। लेकिन प्राची जी, मतलब सॉरी, मैं थोड़ा सा एक चाइल्डिश लैंग्वेज यूज करूंगा। वो फेंकने की भी एक उम्र, एक लिमिट होती है। क्या आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस, माननीय अमित शाह जी ये बैठ के प्लानिंग कर रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के कैपिटल के अंदर दिल्ली पुलिस लैक्स हो ताकि उनकी जान को खतरा पड़े? तो अमित शाह जी के पास, मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी हूं मतलब, लेकिन अमित शाह जी के पास कोई और काम नहीं है, और जितने भी पुलिस कमिश्नर दिल्ली है, डीसीपी दिल्ली है, एडिशनल कमिश्नर दिल्ली है, एडिशनल कमिश्नर सिक्योरिटी है, डीसीपी है, यहां तक के सारे जवान सारे बैठ के अमित शाह जी के घर पे आते हैं, फिर बोलते ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म की बात करें। हमें नहीं, ठीक है, हमारी व्यक्तिगत किसी से हो सकती है पॉलिटिकल लड़ाई, मेरी भाजपा से, आम आदमी पार्टी से, लेकिन कोई भी आरोप लगा दे, कुछ भी लगा दे, ये सब चलता है। सेकंड चीज, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मैं दोबारा से कहता हूं, उनकी उम्र, उनका आयु लंबी हो, स्वस्थ रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है। बाकी स्टेट पुलिस के फोर्सेस कैसे आ रहे हैं स्टेट के अंदर किसी को प्रोटेक्ट करने को? जिनके जहां के गनमैन होते हैं वो वहां तक जा सकते हैं। हर स्टेट का अपना अपना होता है। दिल्ली का क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है, उनका होता है। और अगर पंजाब पुलिस ने किसी कैटेगरी के नीचे उनको सुरक्षा दी, और रीमा जी के पास ये तथ्य है कि बीजेपी उनकी जान को खतरा, बीजेपी की वजह से उनकी जान को खतरा है, मुझे बता दीजिए क्या 0 FIR कहीं पर रजिस्टर हुआ? कोई तो FIR हुआ? पंजाब पुलिस ने FIR रजिस्टर किया? पंजाब पुलिस के पास उनके प्रोटेक्ट है ना अरविंद केजरीवाल जी। तीसरी बात, एक टेक्निकल बात, अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब सिक्योरिटी नहीं मिली, वो एडिशनल सिक्योरिटी मिली है। दिल्ली पुलिस ने उनको जेड सिक्योरिटी दी है,
पंजाब पुलिस ने उनको एडिशनल सिक्योरिटी दी। उसका मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको बता दूं, पंजाब पुलिस के पास कोई पावर नहीं दिल्ली के अंदर, अरेस्टिंग पावर फिर भी दिल्ली की पुलिस के पास, वो एडिशनल मतलब वो होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा मैं फिल्मी स्टाइल में वो एक एंटोराज हो जाता। तो अरविंद केजरीवाल जी का एक बड़ा एंटोराज है, पंजाब का आउटर रिंग सर्कल है, दिल्ली का अंडर रिंग सर्कल है।